ना बीजेपी की तरह तो नहीं कि आधे घंटे में पार्टी भी ज्वाइन करा ली, टिकट भी दे दी। आज आपको हैरानी होगी, में से 8-10 में से 6 कैंडिडेट नॉन बीजेपी इतिहास के हैं, 3 लोकदल के हैं, 3 कांग्रेस के हैं। आप उसको क्या मानते हो? तो जब धान घोटाले की बात आई थी कि आप सारे मिल सारे सेलर्स पे सेंट्रल एजेंसीज द्वारा चेकिंग करेंगे। हरियाणा में शायद 28 सेलर्स को चेक किया, एक में कभी कमी नहीं मिली। पंजाब में 73 मुकदमे दर्ज हुए। मैं क्यों घबराऊंगा? आज के दिन केजरीवाल जी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर क्या हुआ है, उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये तो देखो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मगर मैं मानता हूँ अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो जिस तरह कांग्रेस ने सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज किया था, आज भी उसी तरह का मिसयूज हो रहा है। दुष्यंत जी, मगर मैं ये बोल सकता हूँ कि जिस कैंडिडेट के लिए बीजेपी सबसे ज्यादा 14 में दुष्प्रचार करती थी हरियाणा आकर, आज उसी को अपना नेतृत्व देना ही कमजोरी दिखाता है कि आज उनके पास कैडर में कुरुक्षेत्र में एक आदमी नहीं था। और वो कमजोरी जनता को भी दिखती है और जनता भी वोट की ताकत से जवाब देगी। दुष्यंत चौटाला को क्या लगता है? गांव के किसी बूढ़े बुजुर्ग के माइक लगाना और 1977 का उससे पूछना। मेरा तो 88 का जन्म है, उससे भी 11 साल पहले देश में एक नारा होता था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जी बिल्कुल। कांग्रेस वर्ड गायब हो गया था, आज भी बीजेपी वर्ड गायब हो गया। और उस नारे को देखते हुए जनता ने वोट दिया था और मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री चुना। आने वाले भविष्य में क्या होगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मैं मानता हूं कि इंटरनली ये लगता है कि जनता को जवाब देने को तैयार है। इसको जिम्मेवारी दे, 1 को दे, 2 को दे, ना दे, तो पीएसी में बैठ के निर्णय होगा। अंतिम दुष्यंत कमजोर आपको दिखा, चाहे वो एमपी था तो भी ट्रैक्टर लेके बढ़ गया था। आज सरकार टूटी तो भी मैंने 1 मिनट का लालच नहीं किया, जो सरकारी तंत्र था सारा छोड़ दिया। लेकिन दुष्यंत जी कमजोर तो मैं तो 99 किलो का था, एमपी बना था 110 का हूँ। 11 किलो में चुनाव होगा, कई कमजोर होते थे। नहीं, हम बात करेंगे सीनियर लीडर्स के मन में घबराहट है जी। अगर कांग्रेस लीडरशिप सच्ची में मुकाबला करना चाहती है और सच्ची में सोचती है कि उनका कोई भविष्य है, तो उनको सारे स्टॉलवर्ड्स को मैदान में उतार देना चाहिए, सारे बड़े चेहरों को। उन्हें किया है, दिग्विजय सिंह को उतारा है, कमलनाथ के बेटे को उतारा है, अशोक गहलोत के बेटे को उतारा है। ये पार्टी का टेस्टिंग टाइम है। अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं कांग्रेस पेटी पैक हो जाएगी देश में। जी बिल्कुल। उनको सरकार ने बाहर निकाल दिया था, आप मेरे घर आए थे शिष्टाचार के नाते। जी बिल्कुल। आप वापिस लगे, आप फिर आए। जी क्या इसमें कोई गलती है? नहीं। 4.5 साल काम किया है, मेरी उनके बैर दुश्मनी तो नहीं थी। कोई आज तक उनने मेरे खिलाफ गाली नहीं बोली, मैंने नहीं दी। हाँ ठीक है, मेरी जिम्मेवारी है, इतने परिवार ने संस्कार दिए हैं कि 70 साल का आदमी है, मैं 35 का, उसका धन्यवाद तो कराऊं। जी। या तो वो पद पे बैठे रहते और मैं इस्तीफा दे के बाहर निकलता तो ये मुलाकात नहीं होती। मेरे साथ साथ तो उनका भी पद गया। आपने जनसभा में संबोधित करते हुए कहा था कि गाय तो गई साथ में तो देखो, मेरी मदर ने मेरे को कहा था जब मैं सुबह इशार के लिए चला गया कि भाई तना काटना था, तो गा तो गई खुंटो भी लेगी और एक को नहीं कहीं लेगी। दुष्यंत जी, तो नए मुख्यमंत्री आए, नायब सरकार की अगर हम बात करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से गठबंधन काम कर रहा था उससे बेहतर तरीके से ये काम कर पाएंगे या फिर कमी खली? मैं देखो, अभी तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि जुम्मा 15 दिन उनको मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 2 चीजें मुझे बड़ी अजीब लगी। एक चीज कि उनके ऊपर एक परछाई हमेशा है, जो उनको जो काम एक मुख्यमंत्री का करना चाहिए नहीं करने देते। और दूसरी चीज मुझे बड़ी अजीब लगी कि जब पहली कैबिनेट की मीटिंग सारे मंत्रिमंडल के बनने के बाद हुई, उसके बाद उनका एक बयान मैंने के अखबार में पढ़ा कि हमने 94 दिन का रोड मैप बनाया। इसका मतलब तो तय हो गया कि 94 दिन बाद हरियाणा की जनता इनको बाहर भेजेगी। और जिस हड़बड़ाहट में करनाल का उपचुनाव रखा है, पहले तो संवैधानिक तौर पर गलत है। संविधान में साफ लिखा है कि जहां 1 साल से कम का टेन्योर हो वहां इलेक्शन नहीं हो सकता। हम तो उसको भी चैलेंज करेंगे।
और जनता भी ये जो हड़बड़ाहट है, ये जो निर्णय है, ये जो घबराहट है, इसमें वोट की चोट मार अम्बाला का चुनाव करवाया नहीं और अब यहाँ महाराष्ट्र के अंदर कल ही ऑर्डर आया है जिसके अंदर 9 महीने बाकी थे, इनके तो सारे 6 महीने हैं। दुष्यंत जी एक बात दुविधा में वो है या मैं? नहीं, अभी आपने कहा वो दुविधा में, मैं तो दुविधा में नहीं हूँ। आप भी तो परेशान हो गए क्योंकि आपके परिवार का जो हिस्सा रहे, जो गठबंधन में सरकार चलाने का मौका दिया, छोड़ के जा रहे हैं, तो दुख तो आपको भी होगा। देखो अजय जी, कैडर ने मेहनत करी, कैडर के बलबूते पर लोग विधानसभा में जीत के पहुंचे जी। राजनीतिक सोच क्या होती है, किस समय क्या कदम उठाने का लालच आ जाता है, इस पे आप और मैं दबाव नहीं बना सकते। विजेंद्र सिंह बीजेपी के सांसद थे, जी कांग्रेस में गए। जी राहुल कसवा चूरू से बीजेपी के सांसद थे, जी कांग्रेस में गए। रवनीत बिट्टू कांग्रेस के सांसद थे लुधियाना से, बीजेपी में गए। जी कल आम आदमी पार्टी का सांसद वो भी बीजेपी। ये तो मौसम है, इस मौसम में आप लोगों को लाओगे भी और लोग आपको छोड़ के जाएंगे। पार्टी ने उनको सम्मान ना दिया हो, पार्टी ने कभी किसी स्तर पर या दुष्यंत ने किसी स्तर पर बेइज्जती करी हो, तो हजार रीजन है। अपना लालच, अपना स्वार्थ देख के लोग जाए। मैं तो आपके नारनौंद के एमएलए की बात कर रहा हूँ, आप तो यही रहते हो जी। कभी आपने मेरे को उनके बारे में उल्टा बोलते देखा है? जी बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन और उनने अगर आपसे गलती नहीं मानता, उनको तो हमने सम्मान दिया है। हाँ, लोगों के सामने जरूर मैंने बोला भी मेरे से चुनने में गलती हुई होगी कैंडिडेट, मगर आपने तो जिताया। जी मैं तो कभी इस चीज को पब्लिक के लिए तो गलत नहीं बोला है। उनने तो मेरे बारे में पता नहीं क्या 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 बोला। जब मैंने कहा लीगल नोटिस देंगे तो थे, चुप हो गए। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से जो समय समय पर, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी के साथ हो, चौटाला साहब के साथ हो, अजय सिंह चौटाला जी के साथ हो, आज हो, वो अपने लालच, अपनी लालसा के स्वार्थ में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं गए हैं। और मैं ये मानता हूँ जो पार्टी का कैडर है, आज भी वो वर्कर खड़ा है जिसने आज से 50 साल पहले पहला वोट चौधरी देवीलाल जी को दिया, तो आज भी वो परिवार जुड़कर वोट डाल रहे हैं। जी दुष्यंत जी, ना बनाना ये तो इतिहास है। खुरेदोगे, फिर कोई रडाएगा, फिर कोई रोएगा, फिर कोई बात कहेगा। मैं ये मानता हूँ जो बात हो गई वो होगी। मैंने आप रैली में आए थे जब कहा था जो होया अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। हमने काम करना है, मेहनत करनी है और संघर्ष कर कर दोबारा पार्टी संगठन को उसी मुकाम पे लेके, उससे बड़े मुकाम पर लेके जाना है। ये टारगेट लेकर हम निकल लिए, एक दिन भी घर नहीं बैठे। आज तो हमारे पास 60 दिन है। क्या हो जाएगा? किसी की हिम्मत है क्या 60 दिन में लू में 51 डिग्री टेम्परेचर में मैदान में घूमे? हम करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल। पहली चीज तो हमने गिरदावरी की डेट्स बढ़ा दी थी, जो ओलावृष्टि हुई थी उसके मुआवजे के लिए भी जी लिख दिया था। वो सरकार नई है, कब रिलीज करती है वो तो उन पर निर्भर करता है। जी हरियाणा इकलौता राज्य है जो 14 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। जी ये व्यवस्था देश में हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर 2 लिस्टों में है। संविधान में खेती कैसे हो और हो, ये स्टेट के ऊपर निर्भर करता है। और प्राइसिंग क्या हो वो कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर तय करता है, स्टेट इम्प्लीमेंट करता है। जी जब तक उसके ऊपर मॉडल कानून, इसकी चर्चा भी चल रही है, लागू नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि प्रदेशों पर ये दबाव रहेगा कि एमएसपी पर फसलें खरीदो। हरियाणा खरीदती है, जी हरियाणा के मॉडल को और प्रदेशों को भी अपना जी करता है। ना तो मैं उचाना छोड़ के जाऊंगा और ना हम हिसार में घबराते हैं। मेरी जिम्मेवारी लगाएगी पार्टी, मैं लड़ लूँ, किसी और की लड़ाएगी वो लड़ लेगी। ये गारंटीड है कि हिसार की लोकसभा भी जीतेंगे और उचाना भी जीतेंगे। मैं ये कहना कि हम 10 की 10 जीत जाएंगे बहुत बड़ी बात है, जी मगर हाँ, जो 7,10,000 सीटों पर वोट पिछली बार आए थे, इसको हम 3 से 4 गुना तक लेके जाएंगे। और दूसरी ओर पर पार्टी के सांसदों को चुनवा कर वो कितने जीतते वो तो आप जैसे इलेक्ट्रोल के हाथ में है, जो वोट डाल के आएंगे पार्टी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। पर मैं मानता हूँ भिवानी हो, हिसार हो, ये सीटें प्राथमिक तौर पर आज जिसका भी मुकाबला होगा जननायक जनता पार्टी से। पहले तो है जिस प्रकार से चाहे बतौर सांसद हो
कल बतौर मुख्यमंत्री, आज बतौर एमएलए, जनता के बीच रहकर जनता की समस्याओं का निवारण करो। मुझे लगता है ये हम सबका उद्देश्य है और जनता चुनती भी इसलिए और ज़्यादा मेहनत करें। पिछली बार 10 जीते थे, इस बार 40 का आंकड़ा लेके चलो। लेकिन आपको किसी हमारे कार्यकर्ता का मनोबल टूटा दिखा? आप हिसार भी आए थे, आज भी हो। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता और ज्यादा हौसले के साथ, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 5 साल का एग्जामिनेशन एकमात्र यही है कि वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कैसा परफॉर्म। हमने नई पार्टी बनाई थी, मात्र 6 महीनों में हम विधानसभा लोकसभा के चुनाव में गए थे। गठबंधन में भी आम आदमी के साथ हमें 7 लाख वोट थे। वही चीज विधानसभा में जब लेकर गए तो दुगने से भी ज्यादा। और मैं ये मानता हूँ कि हमारा यही टारगेट है कि अब लोकसभा में उसको तिगुना करें और विधानसभा में उसको 5 गुना 6 गुना करें, कि पार्टी कैडर को आप जितना 5 साल में ग्रूम कर पाए उसकी ताकत रहेगी। दुष्यंत जी, जो हरियाणा के लोग हैं, विशेष तौर से जेजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ, क्यों गठबंधन टूट गया, क्या आपको जानकारी? राजनीति के अंदर ये संभावनाएं, ये परिस्थितियां बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। आज लालू जी नीतीश जी का तो गठबंधन चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था। रात को वही गठबंधन किसके साथ हुआ? 100-150 भारतीय जनता पार्टी स्टेबली आज भी सरकार चला रही है, बाइट पर। पहले भी ऐसे चला सकती थी। 4.5 साल हमारे साथ रहकर प्रदेश के अंदर एक स्टेबिलिटी हुई, और उस स्टेबिलिटी के साथ साथ हमारे जो एजेंडा थे, हमारी जो सोच थी, उसको हमने पूरा करवाया। चाहे पंचायती राज के अंदर महिला को 50% रिजर्वेशन हो जी, बैकवर्ड में 8% रिजर्वेशन हो जी, 1 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में डालने की बात हो, 14 फसलें एमएसपी पर खरीदने की बात हो, रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र में बनाने की बात हो, गिनवाने लग जाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है। क्या ये विषय जो जननायक जनता पार्टी ने वादा जनता को किया था, वो कभी पूरे हो पाते? लेकिन गठबंधन टूटेगा जी। हमने जब चर्चा हुई सीट शेयर, वो दिन क्लियर कर दिया था, नई सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी, हमारी जो मांगी थी। और उस दिन, उससे अगले दिन तो ये फैसला ही हो गया कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। कांग्रेस पार्टी की बात जी, हमारी प्राथमिकता हिसार और भिवानी की लोकसभा थी जी। हम तीसरी सीट पर जाते हैं। जो आज बात कांग्रेस कह रही है उस पर मोहर नहीं लग जाती जी। आज तो हम 10 लड़ेंगे, फिर क्या कर लेंगे कांग्रेस? और जहां बात 5100 रुपये पेंशन करने की थी, जब हमारी आखिरी बीजेपी के नेतृत्व के साथ बैठे, हमने यही मांग करी कि अब 5100 बुढ़ापा पेंशन कर दो, आगे की सीट शेयरिंग तय कर दो, और हम लोकसभा में अपना कैंडिडेट नहीं जी। वो बात पे भी सहमति नहीं थी। फिर पार्टी ने निर्णय लिया कि हम अगली जो चेंज है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और चेंज का हिस्सा नहीं बनेंगे मतलब हम एनडीए में। जो लोग 3-3 बार सांसद रह लिए, 2 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठ लिए, उनके मन में घबराहट किसकी है? क्या आपको बुड्ढा परिवार का कोई मेंबर ये कहता है, सुनते हो कि जी बीजेपी ये नुकसान कर देगी या बीजेपी हमारे से डर गई? सबका टारगेट एक ही था, जेजेपी जेजेपी जेजेपी। और मैं आज भी कहता हूँ, चाहे वो हिसार हो, चाहे भिवानी हो, चाहे कोई और सीट हो, अंत में आप भी देखोगे कि लाकर लड़ाई जेजेपी से लड़ेंगे। आज मैदान है, मैदान के अंदर तो जो हारता है, जो जीतता है, वो जनमत के हाथ में है। क्या हम घबरा कर मैदान छोड़ गए? नहीं, और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन से विपक्ष में आए हैं उस दिन से तो और ज़्यादा कार्यकर्ताओं के अंदर एनर्जी है, और ज़्यादा मेहनत कार्यकर्ता करे। और मुझे लगता है यही मेहनत एनर्जी जो है कि पार्टी संगठन की ताकत को उस मुकाम पर पहुंचाएगी जो सभी कार्यकर्ताओं को सपना जी। दुष्यंत जी, एक बात और, ना तो मैंने 4.5 साल को ये कहते मजे लूटे। एक जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश में मेरे पास थी, दिन रात एक कर उस जिम्मेवारी को निभाई, और इसी सोच के साथ निभाई कि प्रदेश के अंदर हरियाणा एक ऐसे देश के मुकाम पर हम पहुंचाए कि लोग उसको मॉडल माने। 40,000 करोड़ का हम निवेश लें,
आज हम 20,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क को दुरुस्त कर पाए, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज हो, आज एयरपोर्ट हमारा हिसार का हो, अम्बाड़ा में टर्मिनल बिल्डिंग हो, हमारी 4 एयर स्ट्रिप्स हो, और तो और डीबीटी जो कोई सोचता नहीं था, डीबीटी के माध्यम से फार्मर को 48 घंटे में पैसा देना हो। आज अब गांव में किसी गरीब औरत से पूछोगे, पीला राशन कार्ड एक सबसे बड़ी मांग होती थी गांव में। आज किसी के दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं, सिफारिश कराने की जरूरत है। गांव के सीएचसी में जाते हैं, 2 मिनट में पीला राशन कार्ड बन जाता है। क्या विपक्ष में रहकर ये सुविधाएं आमजन को दे पाते हैं? कम्युनिटी सेंटर है, डिजिटल लाइब्रेरी है, जोड़ का सुधारीकरण है, ये छोटे समय के साथ बदलाव इसलिए आ पाए कि हम राज्य में थे। आज भी सरसों की खरीद शुरू होनी थी, आज राज्य में नहीं है। कितनी सेंटर्स पे हुई है, कितनी जगह आज के दिन हम वीट की प्रिपेयर्डनेस पे, मेरी घोषित करी हुई है 200 से ऊपर मंडियां। सरसों भी आखिरी में खरखोदा और मुहाना ऐड कराई थी, उसके बाद कोई नई सरकार ने एक मंडी तय करी। हम बैठे थे, पब्लिक की सुनते थे, पब्लिक की करते थे। आज देख लेना, अभी तो ये हालत है कि नए मुख्यमंत्री को आज 15 दिन हो गए जी। 15 दिन में आपने 2 दिन भी अकेले काम करते देखा है? आज तो वो भी परछाई में काम कर रहे हैं, लिबर्टी उनके पास भी नहीं है। हम लिबर्टी के साथ तो काम करते थे। जी बिल्कुल। दुष्यंत जी,